हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स की प्रश्नावली 3.4। पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक देखे थे। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। साथ ही आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नावली 3.4, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। आपको सत्य और असत्य बताना है। आपको क्या बताना है? सत्य और असत्य। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए नंबर है, सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं। ये आपको बताना है कि ये सही है या फिर गलत है। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। इतनी ज़बरदस्त ट्रिक है जो सभी सत्य और असत्य क्वेश्चनों पर लागू होगी। पूर्ण संख्या, जब हमने पूर्णांक संख्याएं पढ़ी थी उसमें भी मैंने बताया था कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है या नहीं होती, या फिर सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है या नहीं होती है। तो उसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बताई थी। उसी प्रकार आपको यहाँ आयत वर्ग समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज के बारे में भी एक ट्रिक बताऊंगा, जिसके तहत आप इस प्रश्नावली को बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो? हल कर सकते हो। 100% आपके लिए ये ट्रिक है वो बेनिफिट होगी। पूरे एक का एक क्वेश्चन आप इस ट्रिक से कर सकते हो। तो बगैर गलती किए हुए यहाँ पर हम सत्य और असत्य वाले जो क्वेश्चन हैं उनको अटेंड करेंगे। तो सबसे पहले तो जो पूर्ण संख्या, एक बार उसकी ट्रिक मैं बता देता हूँ यदि आपको याद नहीं रही है। तो हमने सबसे पहले प्राकृत संख्या पढ़ी थी। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बाद में आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद में आती है कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। उसके बाद में आ जाती है परिमेय और अप्रमेय। लेकिन हमारा काम अभी प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक तक है। तो जब भी आप कथन में नीचे से ऊपर जाओ, नीचे से कहाँ जाओ? ऊपर। जब भी आप कथन में नीचे से ऊपर जाओ तो हमारा कथन क्या होगा? सत्य। हमारा कथन क्या होगा? सत्य। जैसे उदाहरण ले हम, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। तो हम कहाँ से जा रहे हैं? सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। नीचे से ऊपर जाने का मतलब है हमारा लेवल है वो बढ़ रहा है, और लेवल बढ़ने का मतलब है वो कथन क्या हो जाएगा? सत्य। और जब भी हम कथन में ऊपर से कहाँ आए? नीचे। ऊपर से नीचे आए, चाहे कैसे भी आए, ऊपर से डायरेक्ट नीचे आए या फिर बीच वाले से नीचे आए, वो कथन हमारा क्या हो जाएगा? असत्य। ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। क्योंकि हमारा लेवल है वो डाउन हो रहा है, नीचे आ रहा है, और नीचे आना मतलब गलत बात है, और गलत के लिए क्या हो जाएगा? असत्य। तो इसी प्रकार हमने एक ट्रिक बनाई है आपके लिए, जो आपके लिए 100% काम करेगी। तो देखिए वो ट्रिक क्या है। तो आप इसको अपने नोटबुक में कहीं साइड में लिख लेना, ताकि आपको क्वेश्चन पर ज़्यादा दिमाग न लगाना हो। दिमाग लगाएं, लेकिन हमारा दिमाग लगाने के बाद में भी क्वेश्चन क्या हो जाता है? कभी कभी गलत। तो इसके लिए हम एक अलग से ट्रिक लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तो ये आपको अलग से नोट कर लेना कहीं आपकी नोटबुक में। इसको हटा दें अब। तो अब देखिए हमारी जो ट्रिक है वो कैसे काम करेगी। सबसे पहले आपको पढ़ना है वर्ग। सबसे पहले क्या याद करना है? वर्ग। वर्ग के बाद में आएगा आपके पास आयत। आयत के बाद में आ जाएगा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बाद में आ जाएगा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के बाद में आएगा समलंब चतुर्भुज। समलंब के बाद में आएगा पतंग। समलंब के बाद में क्या आएगा? पतंग। तो ये होते हैं चतुर्भुज। ये चतुर्भुज के प्रकार जो हमारी बुक में दे रखे हैं, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब और पतंग। अब आपको याद कैसे करने हैं?
सबसे पहले वर्ग और आयत, उसके बाद में सम के बाद में क्या आता है, समा। इसमें ए की मात्रा है और इसमें क्या है, आ की मात्रा। और समलंब और पतंग आपको याद रह जाएगा, समलंब और पतंग। अब आप जैसे भी याद करो, आपको इसको क्रम से याद करना है। वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंग। इनको क्यों क्रम में इस प्रकार रखा गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुण वाला होता है वर्ग। सबसे ज़्यादा गुण वाला कौन होता है, वर्ग। इसमें बहुत क्वालिटीज़ होती है, गुण वर्ग में क्वालिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा। फिर इससे कम होती है आयत में। जैसे वर्ग में हम गुण की बात करें तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण लंब से हम विभाजित करते हैं, मतलब इसकी खूब सारे गुण हैं इसके। आयत में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है, तो यहाँ पर ये नहीं होने वाला मतलब एक कारण तो कम हो गया। तो आयत से कम होते हैं, वर्ग से कम होते हैं गुण आयत में, फिर आयत से गुण कम होंगे समचतुर्भुज में, फिर समांतर चतुर्भुज में। इस प्रकार पतंग में बिल्कुल भी गुण एक दो ही होते हैं। तो ये गुणों के आधार पर है वो इनका क्रम डिसाइड किया गया है। अब आपको ऐसा ही करना है जिस प्रकार हमने अभी प्राकार संख्याओं में पढ़ा कि हम जब भी नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से कहाँ जाएंगे, ऊपर, तो हमारा कथन क्या रहेगा, सत्य। और जब हम ऊपर से कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे, तब हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, इतने में आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में आपके सत्य और असत्य दोनों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो हम बड़ी आसानी से उसको कर सकते हैं। साथ में हमें रीज़न भी लिखना है। यदि क्वेश्चन में रीज़न पूछे तो रीज़न भी लिखना होगा कि सत्य क्यों है, कारण दीजिए। तो कारण के लिए आपको, यदि आपका कथन सत्य है, आपका कथन क्या आ रहा है, सत्य, तो आपको दोनों में समानता का आंसर देना है। दोनों में क्या आंसर देना है, समानता का। जैसे सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, यह कथन क्या हो गया, सत्य। तो आपको कारण क्या देना है, आपको कारण देना है कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर, और समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर। यदि कथन सत्य है तब तो आपको समानता वाला आंसर देना है कि दोनों के गुण में क्या समानता है, वो कथन लिख दो, आप कोई भी लिखो एक। और यदि असत्य कथन आ रहा है तो आपको उसमें असमानता का कारण देना है। किसका, असमानता का। जैसे सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं, ये कथन क्या है, असत्य, क्योंकि आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है। तो आपको यदि कथन सत्य है तो समानता का कारण देना है, और असत्य है तो असमानता का कारण देना है। बाकी सत्य और असत्य का तो हम पता लगा लेंगे इस ट्रिक से। तो ये ट्रिक आपको लिए बहुत ही काम आने वाली है। इसको साइड में आप कहीं नोट्स के रूप में लिख सकते हो। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सभी आयत वर्ग होते हैं। तो सभी आयत वर्ग होते हैं, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे, और ऊपर से नीचे आने पर हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य। कथन क्या हो जाएगा, असत्य। और यदि आप कारण लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है लेकिन आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है, ये कारण लिख सकते हो आप। आगे है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, तो सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो ये कथन क्या हो गया, सत्य, क्योंकि हम नीचे से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर, तो ये कथन क्या हो गया हमारा, सत्य। आगे है, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं, तो दोनों ही भार हम नीचे से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर, तो ये कथन भी क्या हो जाएगा हमारा, सत्य। आगे देखें, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, ये तो कह रहा है नहीं होते, और हमारा आंसर आ रहा है वो होते हैं, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, और जबकि ये कह रहा है नहीं होते। फिर आगे है, सभी पतंगें समचतुर्भुज होती है। तो सभी पतंगें समचतुर्भुज, ऊपर से कहाँ आ रहे हम, नीचे, ऊपर से डायरेक्ट कहाँ गए, नीचे, तो हमारा कथन ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। हमारा लेवल नीचे आ रहा है इसलिए कथन असत्य हो गया। फिर है, सभी समचतुर्भुज पतंगें होती है, तो नीचे से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, सत्य।
फिर जी नंबर है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये भी कथन क्या हो जाएगा हमारे लिए सत्य। फिर है सभी वर्ग समलंब होते हैं, वर्ग नीचे से डायरेक्ट ऊपर समलंब की तरफ जा रहे हैं तो ये कथन भी क्या हो जाएगा सत्य। तो बिल्कुल हमने केवल एक इसी ट्रिक के सहारे पूरे क्वेश्चन को क्या कर लिए, हल कर ली है। तो ये ट्रिक आपके लिए सबसे 100% काम करेगी। ये ट्रिक इससे बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये सभी इस प्रकार की जो ट्रिक है वो कहीं नहीं देखने को मिलेगी आपको। तो याद रखना इस ट्रिक को, आपको क्रम से याद करना है, उसके बाद में आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा सत्य असत्य में। अब इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उन सभी समचतुर्भुजों की पहचान उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें पहला है कि चारों भुजाएं बराबर होती है। आपको चतुर्भुज का नाम लिखना है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती है। तो चारों भुजाएं किस में बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है एक तो वर्ग में और एक होती है किसमें, समचतुर्भुज में। वर्ग और समचतुर्भुज, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग और समचतुर्भुज, क्योंकि वर्ग की भी भुजाएं सभी बराबर होती है और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर। फिर है चार समकोण हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चार समकोण किस किस में होते हैं, वर्ग और आयत में। वर्ग और आयत में चारों कोण 90 डिग्री के किस में होते हैं, वर्ग और आयत में। आगे क्वेश्चन नंबर 3, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज होता है। तो वर्ग क्यों होता है चतुर्भुज, क्योंकि वर्ग में कितनी भुजा होती है, 4 भुजा होती है। वर्ग में 4 भुजाएं होती है। वर्ग में कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं। इसीलिए वर्ग एक चतुर्भुज होता है। वर्ग क्या होता है, एक चतुर्भुज। क्यों, क्योंकि वर्ग की कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं। इसी के साथ कह रहा है बताइए कैसे एक वर्ग समांतर चतुर्भुज होता है। तो वर्ग समांतर चतुर्भुज क्यों होता है, इसका हमें रीजन देना है यहाँ पर। तो रीजन दे देंगे हम, समांतर चतुर्भुज क्यों होता है, क्योंकि वर्ग की समूह भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की भी समूह भुजाएं क्या होती है, बराबर। जिस प्रकार समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, उसी प्रकार वर्ग की आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर। हमें पता है वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती है। यदि चारों भुजाएं बराबर है तो सीधी सी बात है आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी ही। इधर देखते हैं एक बार साइड में, ये वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं बराबर है। हमें पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो क्या इनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होगी, तो बराबर होगी। इसीलिए वर्ग समांतर चतुर्भुज भी होता है। वर्ग क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ लिखेंगे हम वर्ग की भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की भी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जैसे समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, उसी प्रकार वर्ग की भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। इसीलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। आगे है एक समचतुर्भुज। वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, तो इसका कारण क्या देंगे, क्योंकि वर्ग की भी कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं, और समचतुर्भुज में भी कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं, और आपस में क्या होती है, बराबर। क्योंकि आगे लिखेंगे हम, क्योंकि समचतुर्भुज और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। चारों भुजाएं बराबर होती है। मैंने पहले कहा कि यदि कोई कथन सत्य है तो आपको समानता वाला कारण देना है। ये सभी कथन सत्य हैं, इसलिए हम समानता के कारण दे रहे हैं। फिर कह रहा है वर्ग आयत होता है भाई आयत, क्योंकि वर्ग की भी समूह भुजाएं बराबर होती है। क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं सभी भुजाएं बराबर है, तो सम्मुख भुजा तो बराबर होगी ही होगी, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। और साथ में ही जो कोण है वो भी कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3।
आगे है क्वेश्चन नंबर 4, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, आपको चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण, अब विकर्ण के बारे में क्या कह रहा है उसका आंसर देना है। पहला है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, उस चतुर्भुज का नाम बताइए, उस चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करने वाले कौन कौन से हैं, एक तो कौन सा हो गया वर्ग, वर्ग के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, साथ में ही आयत के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और साथ में सम चतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। तो वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, इनके सभी के विकर्ण है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। आगे देखते हैं हम, फिर कह रहा है एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित। तो लंब समद्विभाजित, समद्विभाजित तो सभी होंगे, समद्विभाजित तो ये चारों के चारों सभी होंगे, लेकिन लंब समद्विभाजित होने वाले चतुर्भुज का नाम क्या है। आपको वैसे एक ही चतुर्भुज का नाम बताना है, लेकिन हम सभी चतुर्भुज के क्या बताएंगे, नाम। आगे देखते हैं, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित। तो लंब समद्विभाजित वाले कौन कौन होते हैं, एक तो वर्ग, एक कौन हो जाएगा, समचतुर्भुज, वर्ग और समचतुर्भुज। वैसे पतंग भी एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित ही होते हैं, पतंग भी एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब समद्विभाजित। तो लंब समद्विभाजित में आपको इस प्रकार याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है उसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते ही होते हैं। तो चारों भुजाएं किसके बराबर होती है, वर्ग और समचतुर्भुज की, वर्ग और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर, इसलिए उनके विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब समद्विभाजित। इस प्रकार याद रखना आप। आगे देखते हैं, बराबर, विकर्ण बराबर होते हैं, तो विकर्ण बराबर किसके होते हैं, आयत और वर्ग के, आयत व वर्ग, क्योंकि जो आकृतियाँ सीधी सीधी बनती है, जो आकृतियाँ बिल्कुल सीधी सीधी बनती है उनके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आयत और वर्ग की आकृति सीधी बनती है इसलिए इनके विकर्ण है वो बराबर होते हैं, जबकि पतंग, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज है इनकी आकृतियाँ तिरछी बनती है, टेढ़ी आकृतियाँ बनती है, तिरछी आकृति बनती है, इसलिए इनके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 5, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। उत्तल चतुर्भुज मतलब उत्तल बहुभुज, और उत्तल बहुभुज की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से छोटा हो, या फिर प्रत्येक कोना है वो उभरा हुआ होना चाहिए। उभरा हुआ मतलब बाहर की तरफ, यदि सभी कोने बाहर की तरफ हैं तो वो आकृति है वो उत्तल बहुभुज होगी। कौन सी होगी, उत्तल बहुभुज। या इसकी एक और पहचान कर सकते हैं हम, यदि हम उत्तल चतुर्भुज या उत्तल बहुभुज में विकर्ण बनाएंगे तो वो सभी विकर्ण अंदर बनेंगे, आकृति के कहाँ बनेंगे, अंदर। जैसे हम ये आयत है इसके विकर्ण बनाएंगे तो ये आकृति के अंदर बनेंगे, लेकिन यदि कोई भी अवतल बहुभुज होगा उसके विकर्ण यदि हम बनाएंगे, जैसे इसका विकर्ण इधर बनाए तो ये बाहर बना, ये विकर्ण कहाँ बना, बाहर। तो जिस आकृति में विकर्ण अंदर बनते हैं वो उत्तल और जिसमें बाहर बनते हैं वो अवतल। तो इस प्रकार हम तीनों से किसी की भी पहचान कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे आयत उत्तल चतुर्भुज क्यों होता है, क्योंकि आयत के सभी कोने बाहर की ओर होते हैं, बाहर की ओर होते हैं या बाहर उभरे हुए होते हैं। या फिर दूसरा कारण क्या लिख सकते हैं, सभी कोण, आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, जो कि 180 डिग्री से क्या है, कम है, जो कि 180 डिग्री से क्या है, कम। इसीलिए आयत है वो उत्तल चतुर्भुज होता है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6,
ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको वो ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। समकोण जो B है उसके सामने की जो भुजा AC है उसका मध्य बिंदु कौन है? O। बताइए कैसे O बिंदु ABC से समान दूरी पर स्थित है। आपको बताना है कि जो O बिंदु है उसकी जो B से दूरी ये दूरी, A से दूरी ये वाली दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है। और आगे कह रहा है कि बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। तो इसमें देखिए हम क्या प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये त्रिभुज और जो ये त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। कौन से हैं? समकोण त्रिभुज। और ये दोनों मिलकर है वो आयत बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दोनों मिलकर आयत। और आयत बनाते हैं तो ये आयत के दो विकर्ण हो गए। आयत के क्या हो गए? विकर्ण। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC समकोण त्रिभुज है। कौन से हैं? समकोण त्रिभुज है जो कि आयत बनाते हैं, जो कि आयत बनाते हैं। क्या बना रहे हैं? दोनों समकोण त्रिभुज आयत बना रहे हैं। और हमें पता है कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित। तो लिखेंगे हम जो कि आयत बनाते हैं, अतः आयत के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित। आयत के विकर्ण भी बराबर होते हैं और बाद में कटने के बाद में भी बराबर हुए तो सभी भुजाएं अंदर वाली क्या होगी? बराबर। तो लिखेंगे अब हम, इसलिए जो OA है वो बराबर होगा OC के और बराबर होगा किसके? OD के। तो यदि OA, OC और OD तीनों बराबर है तो लिखेंगे अतः O A B व C से, A B व D से जो O है वो A B C से समान दूरी पर है। क्योंकि विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण आयत के विकर्ण भी बराबर होते हैं और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने के बाद में भी बराबर रहते हैं। इसीलिए जो O है वो A B और C से क्या होगा? समान दूरी पर स्थित होगा। तो ये थी हमारी प्रश्नावली कौन सी? 3। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 3 है वो पूरी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे प्रश्नावली 4। तब तक आप वीडियो का वेट कीजिए। अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी के सहारे हमें आपका सपोर्ट मिलेगा। और जब आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ में क्या करेंगे? सपोर्ट। इसी के साथ वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।